ठीक है, कि लिगेंड्स किसे कहेंगे, जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, ये है लिगेंड्स। जो इलेक्ट्रॉन युग्म हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को युग्म को देने वाला, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन दे युग्म देने वाला जो क्या होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा, ठीक है ना। और ये लुईस बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है, लुईस बेस की तरह। ये 2 पॉइंट तो हमने कल बता दिए थे आप लोगों को। लुईस बेस की भांति व्यवहार करता है, जो लुईस बेस है ना। और लुईस बेस किसे कह सकते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है उसको लुईस बेस कहा जाता है ना। लुईस ने क्या सिद्धांत दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा वो लुईस बेस कहलाएगा। और इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार के क्या देखे थे, लिगेंड्स देखे थे। जैसे यहाँ पर यदि हम लिगेंड्स को देखेंगे तो माना हमने निकेल लिया और निकेल के साथ हमने क्या किया, Cl2, ठीक है ना, और H2O, और H2O की होल 4। इसमें देखेंगे बेटा तो इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स कौन कौन से हैं। पहले निकेल तो हमने ढूंढ लिया था, हमने पता कर लिया था ना कि निकेल जो है क्या होगा, CMA होगा, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु होगा, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ये ब्रैकेट है बेटा, दो बड़ा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में दो लोग रहते हैं, दो चीजें रहती हैं। एक तो सेंट्रल मेटल एटम रहता है, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, और दूसरा रहता है इसमें लिगेंड्स, ठीक है ना। तो एक सेंट्रल मेटल आयन के अलावा जितनी भी अन्य चीजें हैं, जैसे ये देखो क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर देखेंगे H2O है, ये दोनों क्या है, लिगेंड्स। ये दोनों क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में मुझे मालूम नहीं इसका, लेकिन यहां से लेकर के और इस ब्रैकेट के अंदर का जो पूरा भाग है बेटा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये यहां से आता, ठीक है ना। इधर की तरफ कौन सा होगा, काउंटर आयन। यहाँ इधर की तरफ जो होगा वो काउंटर आयन होगा, इधर की तरफ जो होगा वो काउंटर आयन होगा, इधर की तरफ जो रहेगा वो कैटायन रहेगा। काउंटर आयन में कौन रहेगा, कैटायन। कैटायन का मतलब होता है बेटा धन आयन, धन आयन, ठीक है ना, धन आयन। इधर की तरफ धन आयन रहेगा, इधर की तरफ कौन सा रहेगा, एनायन। ये भी काउंटर आयन है, एनायन माने ऋण आयन, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, ऋण आयन। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्या हो गया, मेन फॉर्मूला के रूप में हम मान सकते हैं। इधर की तरफ धनायन, भले इसमें धनायन नहीं है, इस वाले में ऋणायन नहीं है, लेकिन यहाँ बीच वाला में क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब हो गया, एक तो हमारे पास क्या होगा, निकेल होगा, और बाकी लिगेंड्स होंगे। इसमें दो लिगेंड्स हैं, क्लोरीन है और H2 है, ठीक है। दूसरा वाला लिगेंड्स देखते हैं बेटा हम, दूसरा वाला लिगेंड्स कौन सा हो सकता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास है COCl, और इन ब्रैकेट में है, यहाँ पर है NH3 और इसकी होल 5, ठीक है। और इस पर क्या होगा, दो पॉजिटिव चार्ज। कोई बता सकता है इसमें लिगेंड्स कौन कौन होंगे। ClNH3 सर। राइट बेटा, बहुत बढ़िया। देखो एक तो क्लोरीन होगा और दूसरा इसमें NH3 होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अमोनिया, ठीक है। दोनों है, एक तो क्या है, क्लोराइड है और दूसरा अमोनिया है, ये लिगेंड्स है। और जो यहाँ पर CO है बेटा, इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है। सेंट्रल मेटल एटम। बिल्कुल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी हो सकता है ना बेटा। तो यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, और इसका नाम होता है कोबाल्ट। ये कोबाल्ट है, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है, इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। ये कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर जो होगा ये CO होगा, ये कोबाल्ट के रूप में होगा, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा होगा, C और O दो बराबर होंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये बाकी क्या है, लिगेंड्स है। ये लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये देखेंगे तो दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इससे दो दो क्या जुड़े हैं, धनायन, सॉरी ऋणायन जुड़े हैं। पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यहाँ ऋणायन कोई जुड़ा हुआ होगा,
तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज जुड़े हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया। तीसरे वाले में देखो बेटा, एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें, एक हमारे पास है Fe, ठीक है ना, और इस Fe के साथ जो है साइनाइड जुड़ा हुआ है और Cn की होल 6 है और इस पर है 3 नेगेटिव चार्ज। यहां पर देखो बेटा, इसमें क्या है, लिगेंड्स कौन होगा? साइनाइड। बिल्कुल, ये साइनाइड जो है लिगेंड्स होगा, जो Cn होगा वो लिगेंड्स होगा। और Fe क्या होगा? सेंट्रल मेटल आइटम है आयन। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल मेटल आइटम या आयन हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को हम समझ रहे होंगे, अभी और डिटेल पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन पहले चलते हैं। चलो, ये छोटी छोटी चीजें आपने जान ली कि लिगेंड्स क्या हुआ। दूसरा है बेटा, इसमें हम करते हैं इसका वर्गीकरण, लिगेंड्स का वर्गीकरण। जो लिगेंड्स है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है, लिगेंड का वर्गीकरण। और लिगेंड्स का वर्गीकरण को हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, है ना। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन। हाँ, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्गीकरण, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जो लिगेंड्स होंगे उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। लिगेंड्स, जो हमारे पास लिगेंड्स है उनका क्लासिफिकेशन करना, कितने प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं लिगेंड्स को, ठीक है ना। तो लिगेंड्स को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं उनको देखते हैं। तो देखो, लिगेंड्स के हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है बेटा इसका। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार। पहले होगा जो लिगेंड्स हम जिनको पढ़ रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम के अलावा, एटम और आयन के अलावा जितने भी होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उनको हम बोलते हैं लिगेंड्स। उनको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। उनका वर्गीकरण करेंगे, उनको हम क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई किस प्रकार से हो सकता है या वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं, उसका आधार है, पहले है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। यानी कि हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब हो गया आवेश, आवेश के अनुसार, आवेश के अनुसार जो उन पर लगा हुआ आवेश है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दिक्कत आ रही है बेटा क्या? बहुत सारे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं और फिर आ रहे हैं। प्रशांत, कोई दिक्कत है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत आ रही है? सर मेरा नेट नहीं चल रहा सर। अच्छा, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा होगा। मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम और बच्चों को तो नहीं आ रही कोई? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर हम कर सकते हैं बेटा, देखो आवेश के अनुसार, यानी कि ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज या जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, आवेश के अनुसार। तो यहां देखो बेटा, आवेश के अनुसार क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, दूसरा जो आधार होगा वर्गीकरण का वो होगा, ठीक है ना, यहां पर बोलते हैं दंती, दंती, है ना, दंती के अनुसार। अब बताएंगे दंती क्या होता है ना। जैसे आप लोगों ने बोला होगा एक दंती, द्विदंती, है ना। यहाँ पर ये दांत से जुड़ा हुआ है, दांत का मतलब जिससे वो पकड़ेगा उनको, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है ना। जो सेकंड होगा ऑन द बेसिस, बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ये क्या होगा, डेंटिसिटी, ठीक है ना, ये दूसरा प्रकार होगा। तीसरा प्रकार यदि हम देखेंगे, तीसरा जो टाइप होगा ये होगा बंध के अनुसार, जो बंध बनते हैं उसमें, ठीक है ना, बंध के अनुसार जो बॉन्ड बनेंगे उनके अनुसार हम इसको वर्गीकृत करेंगे। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, जो उसमें बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम 3 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है बेटा, पहले देखो, पहला हमारे पास है आवेश के अनुसार। जो पहला होगा कि आवेश, जो चार्जेस होंगे उनके अनुसार हम मान सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं आवेश के अनुसार,
तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के अनुसार जो हमारे पास चार्ज होंगे उनके अनुसार कि हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं लिगेंड को दो प्रकार। दो होंगे तीन प्रकार? तीन प्रकार हो सकते हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार के हो सकते हैं? जो आवेश होंगे हमारे पास वो तीन प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। एक मिनट, आवेश होंगे हमारे पास तीन प्रकार। तीन प्रकार के आवेश कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? सर तीन तो नहीं सर, दो ही होंगे मेरे ख्याल। हाँ बोलो बोलो। सर धनावेश ऋणावेश। बिल्कुल ठीक है ना। और तीसरा हम उदासीन, जिस पर कोई आवेश ही ना हो, है ना। आवेश तो दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक तीसरा हम प्रकार मान सकते हैं जिसपे कोई आवेश ही ना हो, उसको हम उदासीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? उदासीन। ठीक है ना। तो पहला यदि हम प्रकार देखेंगे तो पहले कह सकते हैं हम, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव, यानी कि पहला जो होगा वो होगा नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक लिगेंड्स। क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक लिगेंड्स। अब ऋणात्मक जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जिन पर ऋणावेश होगा। ऋणावेश का मतलब इनके पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, उनको हम लिगेंड्स कहेंगे। और ये लुईस स्ट्रक्चर से हम दिखा सकते हैं इसको। जैसे जैसे सपोज हमारे पास है साइनाइड, Cn। Cn क्या हुआ बेटा? ये इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास ऋणात्मक लिगेंड्स है। जो यदि पहले एक को देखते हैं, ठीक है ना, साइनाइड को देखते हैं। इस कार्बन के पास यदि देखेंगे तो कार्बन के पास बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो मैं बना रहा हूं ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ देखो सी जो है, सी पे 4 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बिल्कुल 5 होते हैं, है ना। और इनको मैंने देखो ये दूसरे कलर से दिखा देता है ना। जैसे माना मैं रेड से दिखा देता हूँ। देखो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5। यदि हम इसमें देखेंगे बेटा तो ये इसमें क्या हो गया? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसने देखो 2 ये हो गए और 3 2 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है इसको यदि हम ये साझेदारी इनके साथ करता भी है तो इसके पास कितने हुए? 6 तो ये हो गए और एक 7 हो गया। इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा। इसलिए क्या आएगा? जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? उस पर आएगा ऋणावेश। ठीक है ना। मान लीजिए इस पर ऋणावेश आ गया। ऋणावेश कब आएगा? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है जो मैं अतिरिक्त दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल डॉट, है ना। तो ये इसके कारण क्या हुआ? इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसलिए इसमें Cn आ गया। Cn पे एक ऋणावेश आ गया। तो जो Cn ऋणावेश है इसको आप समझ रहे होंगे, इसके पास कार्बन के पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ये किसी ने दिया है इसको, है ना, तभी तो इस पे ऋणावेश है। और जब इलेक्ट्रॉन दिया उसके कारण उस पे कौन सा आवेश आ गया? ऋणावेश आ गया। तो इसी टाइप से जो अन्य भी इसके लिगेंड्स हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो जो साइनाइड है, एक माइनस चार्ज है, वो क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स। अभी बताएंगे इनके बारे में भी और, है ना। फ्लोराइड है ना, ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड्स है। क्लोराइड है, ये भी नेगेटिव लिगेंड्स है। NO2 है, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव लिगेंड्स। इन सब के स्ट्रक्चर में ऐसी ही कहानी होगी जहां पर नेगेटिव चार्ज माने उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने स्टक को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, अपने स्टक को पूरा करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कंफर्म? ठीक है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर NO3 और इसमें भी माइनस चार्ज होगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेकर के ETC और भी हो सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है ना, इनके अलावा। तो ये है बेटा नेगेटिव लिगेंड्स जिन पर कोई आवेश होगा। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा लिगेंड्स होगा? दूसरा होगा पॉजिटिव लिगेंड्स। दूसरा नंबर क्या होगा? जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव लिगेंड्स। तो पॉजिटिव लिगेंड्स क्या होंगे? जिनमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? जिन पे धनावेश होगा।
तो धनावेश वाले कैसे हो सकते हैं? देखो जैसे माना सपोज हमारे पास है, एक है NO और एक पॉजिटिव है, कोमा करके लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम NH3, ठीक है ना, सॉरी NH3 नहीं आएगा इसमें, अमोनिया तो न्यूट्रल होगा ना, यहाँ पर आएगा NO2 और इसमें पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है बेटा NH2 हाइड्रोजन होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, NH3 लिख रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज लगा दे रहे हैं। ये जो जिनमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और तब जाकर के उन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसके कारण जिन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम पॉजिटिव लिगेंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको? पॉजिटिव लिगेंड्स। तो ये पॉजिटिव लिगेंड्स, अभी धीरे धीरे जब और आएंगे तो और भी बताएंगे इसमें, है ना। तीसरा देखो, इसके बाद थर्ड है, वो है न्यूट्रल लिगेंड्स, उदासीन बोलते हैं जिसको, है ना, क्या बोलते हैं, उदासीन, न्यूट्रल लिगेंड्स, ये उदासीन लिगेंड्स, इनको लिखते भी रहेंगे आप लोग, है ना, उदासीन लिगेंड्स, जिसको हम उदासीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये उदासीन है, इन पे कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना? लेकिन इनके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इनके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन जैसे इन Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले करके इसने लोन पेयर बना दिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाया, लोन पेयर बनाया, देखो इसने लोन पेयर बना दिया और ये इलेक्ट्रॉन देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो लिगेंड्स है ना। ये भी क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तभी ये लिगेंड्स है, ये भी देगा, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार से। अब उदासीन वाला क्या है, देखो यदि हम उदासीन वाले को देखें तो उदासीन वाले में क्या आता है, जो हमारा H2O है, ये उदासीन लिगेंड्स है। पानी, इस पे कोई आवेश नहीं है, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसके कारण इनको देता, इसलिए क्या है, उदासीन है। अमोनिया है, देखो अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देता है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, देखो, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम और आगे देखें तो ये जो हमारे पास है प्राइमरी अमीन्स, इसको बोलते हैं मेथिलामीन, CH3NH2, इसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन, NH2 सॉरी, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, उदासीन तो है, लेकिन इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं, या उदासीन लिगेंड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उदासीन लिगेंड। तो ये हो गया बेटा हमारे पास किस प्रकार से, जो आवेश के अनुसार हमने इस इन लिगेंड्स को समझा कि आवेश के अनुसार किस प्रकार से आवेश है इन पर, उन आवेश के अनुसार हमने इनको लिगेंड्स को समझा। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी बेटा, सबको पता लग गया कि आवेश के अनुसार यदि हम देखेंगे तो लिगेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, कुछ ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक लिगेंड्स होते हैं, कुछ धनात्मक लिगेंड्स होते हैं, कुछ उदासीन लिगेंड्स होते हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा है दंतु के अनुसार, यानी कि जो हमारे डेंसिटी के अनुसार है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी सॉरी, डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी, ठीक है ना। और डेंटिसिटी के अनुसार यदि हम देखेंगे, ठीक है ना, दंतु के अनुसार देखें, दूसरा जो टाइप का है वो है दंतु के अनुसार, दंतु भी कह सकते हैं इसको, दंतु के अनुसार, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसके पास दांत होते हैं, अब वो दांत के रूप में माना हुआ ना, दांत माने ऐसे कोई दांत नहीं होते, माने उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कहता है, दंतु कहता है ना। तो इसमें क्या होगा, इस दंतु के अनुसार कितने प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, है ना। जैसे किसी किताब में मिलता है मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट, एक बुक में जैसे माला मिला मुझे, उसमें मिला था मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट, दो प्रकार से माना हुआ था। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यदि हम देखेंगे, पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, इसको अंग्रेजी में इसलिए लिख रहा हूं बेटा,
ताकि आपको अंग्रेजी का साथ साथ में मोनोडेंटेड लिगेंड्स, आगे तो अंग्रेजी में पढ़ना है, ठीक है ना, और हिंदी में भी बता रहा हूं, देखो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक दंती लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? एक दंती लिगेंड। इसके पास एक दांत है। अब दांत किस प्रकार से अभी बताते हैं, है ना। यहां पर एक दंती है, यहां पर इस दंती का मतलब यहां पर लोन पेयर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो इसमें हम कह सकते हैं वे लिगेंड्स, कौन से आएंगे? वे लिगेंड। किसे कहेंगे बेटा? वे लिगेंड्स, ठीक है ना। जो क्या करते हो, एक एकाकी युग्म को, एक एकांकी युग्म को क्या करते हैं? देते हैं, एक एकाकी युग्म देते हैं, है ना। उन्हें कहा जाता है मोनोडेंटेट। यानी कि एक एकाकी युग्म का मतलब क्या हो गया? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जहां पर वो क्या करते हैं, ये एक क्या करते हैं, ये लिगेंड्स क्या करते हैं, एक एकाकी युग्म को देते हैं, ठीक है ना। एकांकी युग्म का मतलब यहाँ पर है बेटा लोन पेयर से, ठीक है ना, लोन पेयर। जो एक क्या करते हो, एक लोन पेयर को देते हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए, उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट या एक दंती लिगेंड्स। समझ में आ रहा है? एक दंती लिगेंड्स होता है। और एक दंती लिगेंड्स में कौन कौन से होंगे, उनका एग्जाम्पल है, वो है H2O। कुछ समझ में आया है पूछ लेना। NH3, ठीक है ना, कॉमा Cl माइनस, Cn। अब यहां पर कोई नहीं है, अलग अलग, कोई उदासीन है, कोई जो है किसी प्रकार, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या है बेटा? एक दंती है। ये केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बंद बनाने के लिए भाग कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा सहसंयोजी बनेगा, ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक दंती, मोनोडेंटेट, ठीक है ना। जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग को फॉर्मेशन करने के लिए, उप सहसंयोजी बनाने के लिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देते हैं, उनको बोलते हैं मोनोडेंटेट। ये लिगेंड है, हम पढ़ रहे हैं अभी केवल लिगेंड्स के बारे में, है ना। तीन चीजें देखो, एक कैटायन होता है, बीच में जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वहाँ सेंट्रल मेटल एटम होगा, और उसके बाद लिगेंड होगा, और लिगेंड के बाहर क्या होगा? क्लोराइड आयन, माने एनाइन होगा। तो अभी हम केवल सेंट्रल मेटल एटम पढ़ लिया, लिगेंड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड्स में दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा? दूसरा हम कह सकते हैं बाइडेंटेट। चलो बाइडेंटेट भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, जिसके पास दो क्या होगा? बाइडेंटेट, डेंटेट, ठीक है ना, लिगेंड्स, जिसके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स होगा, है ना। इसमें थोड़ा लिखना कठिन होता है बेटा, इसलिए हैंड राइटिंग बेकार बेकार से लग रही होगी। कोई दिक्कत नहीं, हमें पढ़ना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यह है बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स का क्या मतलब होगा, कोई बताएगा? सर जो दो दो लोन पेयर युग्म देंगे सर। बिल्कुल। जो क्या करेंगे, वे जो लिगेंड्स, वे लिगेंड्स जो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन युग्म, दो दो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। उसको बोलते हैं, परिभाषा आप अपने अनुसार लिख लेना बेटा, है ना। जो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा। किसको देना है इसने? सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है ना, एटम या आयन को। तो जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, अब दो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा? जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, है ना। और किस प्रकार से होंगे? जो उसको देने लायक भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दो थे, देखो इसको ध्यान रखना, H2O, किसी ने पूछा नहीं मेरे से कि सर इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है लेकिन देगा एक ही, ठीक है। अभी आगे बताएंगे हम इसको, मैं सोच रहा था कोई पूछेगा, चलो कोई बात नहीं। देखो
अब इसमें क्या होगा बेटा, दो क्या होंगे, लोन पेयर भी होंगे, एकाकी युग्म होंगे, है ना, दो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ठीक है ना, और साथ साथ में क्या होंगे, वो डोनेट भी करेंगे, देंगे भी। तो मान लीजिए हमने कहा ये मेटल आए, हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास लिगेंड्स है। इन लिगेंड्स, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड से, मैं एग्जांपल बताऊंगा भी, है ना, और ये भी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, और ये क्या है, एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, ये एक ही है। तो ये एक जो है क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे रहा है। और इसके एग्जांपल हमारे पास दो हैं बेटा, एक तो है EN, इसका EN का जो नाम होता है इथाइलिन इथाइलिन, और दूसरा बोलते हैं इसको डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है ना। तो आगे बताएंगे, इसका पूरा डिटेल भी बताएंगे कैसे कैसे होगा, है ना। तो EN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2, देखो सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या होगा, एक NH2 यहां जुड़ा होगा, एक NH2 यहां जुड़ा होगा, इथाइलिन डायमीन, ठीक है ना। दूसरा नाम भी होता है इसका, वो बाद में बताएंगे आपको। तो इसका नाम क्या है, इथाइलिन, EN को हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन डायमीन, ठीक है ना। CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ CH2 NH2। और मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, मेटल है, तो ये मेटल क्या करेगा, देखो इसके पास एक लोन पेयर यहाँ है, इसके पास एक लोन पेयर यहाँ है, ठीक है ना, दोनों लोन पेयर है। ये लोन पेयर को इसे डोनेट करता है यहाँ से, और ये भी क्या करता है, ये भी लोन पेयर को, चलो माने यहाँ दिखा देते हैं, है ना, इस वाले इसको अंदर से हटा देते हैं, ये भी लोन पेयर इसको देगा। तो ये बाइडेंटेड हुआ, इसने दो दिए, ठीक है ना। और एग्जाम्पल भी एक वो है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट मानी ऑक्सिलिक अम्ल से बना हुआ है। ऑक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH होता है दो बार ऐसे, ये ऑक्सिलिक अम्ल हुआ। इसमें से दो हाइड्रोजन हटा दो तो ये ऑक्सिलेट आयन हो जाता है, ठीक है ना, CO दोनों माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस। ये भी क्या करता है, जैसे COO माइनस, सिंगल बॉन्ड से COO माइनस, ये भी मेटल आयन को दो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ये इसको ऐसे देता है और ये यहां से देता है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन। तो जो क्या करते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, जो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, उनको बोलते हैं बाइडेंटेट या द्विदंती। द्विदंती, दो दंत हो गए इसके, द्विदंती, द्विदंती हमारे पास लिगेंड हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, द्विदंती लिगेंड, ठीक है ना, जिसमें आज दो दांत हो, ठीक है ना, दो दांत का मतलब इसका दो लोन पेयर है, ठीक है ना। जो तीसरा है बेटा, इसमें देखो तीसरा प्रकार का होगा, वो होगा पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तीसरा जो प्रकार होगा उसको बोलेंगे पॉलीडेंटेट, क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना, पॉलीडेंटेट, ठीक है ना। और लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट का मतलब हो गया यहाँ पर, पॉली का मतलब होता है बेटा बहुदंती, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में बहुदंती, क्या बोलेंगे, बहुदंती, इसके बाद बहुत सारे दांत हो गए, है ना, बहुदंती लिगेंड। इनकी डिटेल आप लोग पढ़ते रहेंगे जब हम IUPAC नेम इसका पढ़ेंगे, ठीक है ना, लिगेंड्स। तो बहुदंती लिगेंड हो गया, किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना, जो बहुदंती लिगेंड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉलीडेंटिक, इसमें जो हमारे पास है, इसका जो एग्जांपल बेस्ट देखो, बहुदंती का मतलब यहाँ पर हो गया, ये होता है बेटा EDTA, इसका एग्जांपल है EDTA, ये क्या होता होगा, बुक में भी ऐसे लिखा होगा, कोई जानता है इसका नाम, पहले बहुदंती समझ लो, जो क्या करते होंगे, बहुत सारे लोन पेयर देते हो, है ना, बहुत सारे का मतलब दो, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, है ना। देखो बहुत से लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर देते हैं, लोन पेयर का मतलब यहां पर हो गया एकाकी युग्म, एकांकी युग्म, किसको देते हैं बेटा, ये सहसंयोजी यौगिक यानी कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, है ना, देते हैं, एकांकी युग्म देते हैं, बहुत से एकांकी युग्म देते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट। इसमें क्या हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, है ना।
तो बहुत सारे का मतलब ये हो गया, निश्चित नहीं है, ठीक है, पर क्या होते हैं, ज्यादातर होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो जाएंगे। और इसका एग्जांपल है EDTA। EDTA का मतलब होता है बेटा इथाइलिन, ठीक है ना, इथाइलिन या इथाइलिन और डाइअमीन, डाई क्या होगा, अमीन होगा, इथाइलिन डाइअमीन, टेट्रा एसिटेट, टेट्रा एसिटेट, इसको हिंदी में लिखो चाहे वैसे, है ना, टेट्रा एसिटेट, तो इस प्रकार से टेट्रा एसिटेट, ये इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रा एसिटेट, ये इसका नाम है। किसका नाम, ये है EDTA का, है ना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता होगा, फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, तो फॉर्मूले से हम समझ पाएंगे। देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH2, एक CH2 लगा हुआ, दूसरा CH2 लगा हुआ, फिर इसमें क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ बेटा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, इससे भी नीचे वाले से भी क्या है, दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो इसके पास युग्म है, इसके पास युग्म, इसके बाद फिर इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है CH2COO, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा जुड़ा है CH2COO नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इस प्रकार से जुड़ा। इसमें यदि देखेंगे तो यहां पर भी क्या हो सकता है, जैसे CH2COO नेगेटिव चार्ज, CH2COO नेगेटिव चार्ज, देखो ये जहां नेगेटिव चार्ज है, जहां नेगेटिव चार्ज है, वहां वहां पर क्या होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो ये कितने, माना कोई मेटल आए, मेटल होता है यहाँ पे, धातु होता है, ठीक है ना, तो ये कितने बॉन्डों से जुड़ता है, देखो एक बॉन्ड, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक लोन पेयर ये देता है, ठीक है, देता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देता होगा, एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा और एक लोन पेयर ये देगा। तो इसके पास कितने लोन पेयर चले गए, देखो किनो यदि हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है ना, 6 लोन पेयर देने वाला क्या हो गया, ये हमारे पास लिगेंड्स है जो 6 लोन पेयर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है, बहुदंती लिगेंड्स कहलाता है। तो ये था बेटा दूसरे प्रकार, जो क्या होगा, दंतु के अनुसार या ऑन डेंट, हम कह सकते हैं डेंटिसिटी के अनुसार जो है 3 प्रकार के हमने बता दिए लिगेंड्स, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा लास्ट, जो बंध के अनुसार होता है, जो बॉन्ड के अनुसार होगा, तो बॉन्ड के अनुसार क्या होगा, बंध के अनुसार भी क्या बनते हैं, लिगेंड्स बनते हैं। तो बंध के अनुसार यदि हम देखेंगे तो लिगेंड क्या होंगे, बॉन्ड के बेस पर होंगे, और ये 2 प्रकार के हैं, है ना, एक है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है ना, एक आएगा दो, हाँ 2 ही प्रकार के, ठीक है ना, और 2 प्रकार के हैं, थोड़ा सा हिंदी में नहीं मिल पाया बेटा इनका मुझे कुछ, ठीक है ना, हिंदी में पहले है बेटा, ये नंबर 1 प्रकार का है, वो है, इसे कहेंगे स्लेटिंग या स्लेटिंग लिगेंड्स, इसका हिंदी नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है ना, तो चिलेट लिगेंड्स। अब इसको मैं समझाता हूँ क्या है चिलेट्स, है ना, चिलेट लिगेंड्स। तो और दूसरा आता है इसमें एबिडेंट, एम्बीडेंट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इनका हिंदी नहीं मिल पाया मुझे, चलो मैं देख करके बता दूंगा आप लोगों को, है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स और एम्बीडेंट लिगेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, किसके अनुसार हैं, ये है बॉन्डिंग के अनुसार, बंध के अनुसार, जो बंध बनाने के अनुसार, है ना, बॉन्ड बनाएगा बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, ठीक है ना, तो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग क्या होंगे, 2 प्रकार के आ रहे हैं। अब देखो ये चिटेलिंग क्या होते हैं,
जो चिलेटिंग है, चिलेटिंग जो लिगेंड्स है वो किस प्रकार से होंगे, जो क्या करेंगे, एक से ज्यादा लोन पेयर देने वाला, जो एक से ज्यादा लोन पेयर देगा, हम इसको लिख सकते हैं, उसको कहेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स। एक से अधिक लोन पेयर देने वाला, लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं ना, लोन पेयर देने वाला, उसको क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड्स। दूसरा है एविडेंटेट लिगेंड्स। एविडेंटेट लिगेंड्स के पास क्या होगा, इसके पास क्या होता है, एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये केवल क्या करता है, एक ही लोन पेयर देता है। जिसके पास, यहां तो सिंपल है, एक एक लोन पेयर देने वाला, एक से अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने वाला, है ना, एक से ज्यादा, जो एक से अधिक देगा वो कहलाएगा हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड्स। और जो एविडेंट लिगेंड्स है बेटा, ये क्या करता है, इसके पास होते तो क्या है, लोन पेयर ज्यादा, लेकिन देता क्या है, केवल एक को देता है, एक लोन पेयर देता है। इसके पास होते तो ज्यादा है, लेकिन देने वाला क्या होता है, एक को, है ना। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे तो कैसे, जो हमारे पास चिलेटिंग, पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो हमारे पास है वो है चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या हुआ, इनको वैसे इस रूप में नहीं आता, ये कंपटीशन के बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे जो है अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो इस टाइप से नहीं पूछता, लेकिन जानना हमें जरूरी। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या हुआ, है ना। चिलेटिंग लिगेंड्स होता है बेटा जिसमें क्या होगा, एक लोन पेयर देगा। तो एक लोन पेयर कैसे, मान लीजिए सपोज हमने कहा एक मेटल है हमारे पास, ये इथाइलिन डायमीन है, ठीक है ना, एक से ज्यादा देने वाला, माना ये CH2 ठीक है ना, और यहाँ पर भी NH2 है, और यहाँ पर भी NH2। तो देखो बेटा यहाँ पर वही एग्जांपल इथाइलिन डायमीन का, और यहाँ मेटल है, तो इसने क्या किया, एक लोन पेयर यहाँ से दिया, एक लोन पेयर कहाँ से दिया, यहाँ से दिया। तो देखो इनमें क्या हुआ, इसने दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये चिलेटिंग हो गया, तीन वाला होगा तो चिलेटिंग हो जाएगा, चार वाला होगा तो चार। लेकिन ये एविडेंट वाला क्या है, ये क्या करता है, ये चालाकी करता है, ये क्या करता है, एविडेंट। यदि समझ में नहीं आएगा बेटा पूछ लेना, एविडेंट लिगेंड्स। इस एविडेंट लिगेंड्स में क्या होगा, ये इस प्रकार का होता है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ दो होते हैं, लेकिन ये देता क्या है, एक को। जैसे H2 है ना, H2 इससे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास दूसरा हो सकता है, साइनाइड है, CN है। तो CN के पास क्या होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। क्योंकि यदि यहां पर देखो ये CN है ना, एक तो इसने मांगा हुआ था ना, ये वाला लाल वाला कर दे, इसको लाल बना देते हैं, ये मांगा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इस पर ऋणावेश आएगा। तो इसके पास यहाँ है, और इसके पास नाइट्रोजन के पास भी है, कार्बन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है, ठीक है ना। ये क्या करता है, यदि इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर, ये साइनाइड ये दे सकता है, तो एक को देगा, या तो इस साइनाइड वाले C को देगा, या फिर किसको दे सकता है, M को दे सकता है ना। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है ना। इसके पास क्या होते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन देगा क्या, लेकिन यहाँ केवल एक ही डोनेट करता है। देखो इसके पास दो लोन पेयर थे, लेकिन दे क्या रहा है, C वाला दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं बेटा इसको एविडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर हम कहते हैं ना, कभी कभी जैसे नाइट्रो वाला ग्रुप, देखो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड लगाया, ये डबल बॉन्ड से O इस टाइप से जोड़ते हैं, और एक एरो से ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो यौगिक बनेगा, इसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, है ना। तो इसका नाम जो होता है वो ये होता है नाइट्रीटो एन, क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है, इसने नाइट्रीटो एन। इसको यदि सिंपल कहीं पर कहेंगे तो नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। देखो क्या कहते हैं इसको, नाइट्रो, जैसे हम नहीं कहते हैं NO2 लिखा हुआ है, इस एक को हम नाइट्रो कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रो। जब वो ऐसे जुड़ा होगा तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ठीक है ना। दूसरा हम कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट इस टाइप का, नाइट्राइट। नाइट्राइट ग्रुप क्या है तो NO2 ही, यही NO2 है, लेकिन उसका क्या होगा, फिगर अलग होगा। फिगर किस प्रकार से होगा, देखो
इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, है ना। लेकिन दे क्या रहा है, केवल नाइट्रोजन वाला दे रहा है, इसलिए क्या है, एविडेंटेड। इसके पास है तो ज्यादा है, लेकिन दे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ऐसे देखो इसमें, या दूसरा एग्जांपल यदि हम देखते हैं तो किस प्रकार से आएगा, जब ऑक्सीजन वाला, देखो ये ऑक्सीजन वाला दे रहा है मेटल, और जो दूसरा नाइट्रोजन बीच में जुड़ा हुआ, फिर डबल बॉन्ड सी, तो ये नाइट्राइट ग्रुप हुआ, और इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रीटो ओ, ये ऑक्सीजन वाला नाइट्रीटो ओ, ठीक है ना। और हमारे जो जनरल भाषा में कह सकते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट ग्रुप है ना, नाइट्रीटो या नाइट्रीटो भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नाइट्रो है और ये नाइट्रीटो है, ठीक है ना, ये अलग अलग नाम हो जाए। तो इस प्रकार से ये हुआ लिगेंड्स का कंप्लीट काम, ठीक है ना। तीन प्रकार से हमने लिगेंड्स को पढ़ा, तीनों प्रकार के अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन है, और थोड़ी थोड़ी जानकारी बहुत जरूरी है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो को, है ना। और अब उसके बाद है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या क्या होती है बेटा, उपसहसंयोजी संयोजी संख्या, किसी को याद है? हाँ याद होगा पक्का, किसी को याद है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर याद है या नहीं है? उपसहसंयोजी संख्या पढ़ा था हमने किसी चैप्टर में। जिसमें परमाणु आयन बंधों की संख्या बनाते हैं। बंधों की संख्या बनाता है। और कोई बच्चा, और कोई बताओ बेटा, उपसहसंयोजी संख्या सर जब एक परमाणु किसी अपने निकटवर्ती परमाणु से जुड़ा होता है तो जितने परमाणु से जुड़ा होता है ना। जी सर, ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बेटा, जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी हमने, है फर्स्ट ना। चैप्टर में। बिल्कुल राइट, बहुत सिंपल परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन यहाँ परिभाषाएं अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, इसीलिए मैं याद करवा रहा था आप लोगों को कि वहां पर क्या पढ़ा। वहां पढ़ा हमने कि भाई एक हमारे पास घटक कण है, और जितने इसके इस घटक कण से लगे हुए जो घटक कण होंगे, वो क्या कहलाएंगे, उसके उपसहसंयोजी संख्या कहलाएगी। यानी कि क्या कह सकते हैं, एक घटक कण हमारे पास है, परमाणु हो चाहे अणु हो चाहे आयन हो, और उससे जो संपर्क में जितने क्या होंगे, घटक कण होंगे, वो क्या कहलाएगी, उसकी उपसहसंयोजी संख्या कहलाएगी। ऐसा हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। यहां भी हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर के साथ पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या करता है, परिभाषा थोड़ा चेंज है, लेकिन है मतलब उसका वही, जितने संपर्क में आएंगे, है ना। देखो ये क्या कहता है कि एक जो हमारे पास क्या होगा, एक जो सेंट्रल मेटल आयन है, एटम है, केंद्रीय, इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा ताकि आपको याद रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है ना। एक जो केंद्रीय धातु परमाणु है को कितने लोन पेयर दिए गए हैं, कितने लोन पेयर दिए गए, जितने उनको कर सकते हैं, कितने लोन पेयर दिए गए, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं इसको, है ना। लोन पेयर में नहीं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एकांकी, है ना। लोन पेयर का मतलब हो गया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। लोन पेयर को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन, है ना, दिए गए, माने जितने हमने क्या किया, इसको दिए गए, वही उसका क्या होगा, उपसहसंयोजी संख्या होगी, वही उसकी उपसहसंयोजी संख्या होगी, उपसहसंयोजी संख्या होगी। अब देने का मतलब वो संपर्क में आए होंगे, है ना, वही क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उपसहसंयोजी संख्या कहलाएगी। ये हो गया बेटा इसकी उपसहसंयोजी संख्या क्या होगी, होगी, ठीक है ना।
ये है इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम क्या पढ़ रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, कितने उसने उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है ना। अब देखो इसमें समझदारी का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज यहां समझते हैं हम इस चीज को, है ना। देखो हमने लिया, देखो Fe और इसमें क्या कर दिया H2O की होल 6, H2O की होल 6 और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उपसंयोजी संख्या कितनी होगी, कोई बता सकता है बेटा? इसे आइडिया लगाओ, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं। यहां 12 दे है 12 मैक्सिमम। 12। चलो देखते हैं, इससे समझते हैं। देखो कैसे हो सकती हैं। यदि हम देखें बेटा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये कैसा है, लिगेंड्स कैसा है। लिगेंड्स को देखेंगे तो लिगेंड्स H2O क्या है, अभी तक हमने डेंटेट वाले पढ़े थे ना, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, है ना, पॉलीडेंटेट। तो ये H2O कैसे वाला डेंटेट है, इसके पास होते तो दो हैं, बाइडेंटेड। ना बाई नहीं बेटे, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म तो होते हैं, लेकिन ये देता क्या है, एक को देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोडेंटेट। होते तो दो हैं लेकिन देता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। H2O की विशेषता है ना, ये बढ़िया है, बढ़िया ज्यादा देते नहीं। ठीक है ना, 2 रुपए कोई मांगेगा तो 1 ही रुपए देते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये इसी प्रकार के, इसके पास होते तो हैं दो, इसके पास हैं दो हैं, लेकिन दे क्या रहा है, एक। तो इसको कहते हैं बेटा ये मोनोडेंटेड। H2O को ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये वाला दिया अभी आपके पास, है ना। तो इसके इसका मतलब क्या है, 6 H2O जुड़े, इसमें कितने जुड़े हैं, 6। यदि हम यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये देखो मैंने मोनोडेंटेड में लिखा होगा, और मैंने गोला भी किया था कि आपने पूछा नहीं। हाँ ऊपर इसलिए अच्छा नीचे हुआ। ठीक है ना, मैंने H2O को क्या लिखा था जब हम पढ़ रहे थे, तो इसको हमने कहा था ये क्या है, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने अंडरलाइन भी किया, एकाकी युग्म देता है। देखो इस इसको देखेंगे तो ये देखो मोनोडेंटेट, और मोनोडेंटेट में मैंने एग्जांपल दिया H2O का, और इसको मैंने गोला भी कर दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लिखा, बाइडेंटेट में नहीं लिखा इसको। ये बात समझ में आ गई। ये क्या है बेटा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो लोन पेयर हैं, लेकिन ये क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है। तो ये क्या है, अबेंडेंट टाइप का भी है। तो यहां पर इसके पास दो हैं लेकिन देगा क्या, ए। अब इसकी विशेषता क्या है, जब ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6। कितनी होगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 होगी। क्योंकि यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो H2O है वो कैसा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये कैसा है, मोनोडेंटेट, एक दंती है। क्या है, एक दंती लिगेंड से। कैसे है, एक दंती लिगेंड से। एक दंती लिगेंड्स का मतलब इसने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने एक दिया, तो 6 ने कितने दिए, 6। तो 6 इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कितनी होगी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि इसने 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए। इससे पता करना पड़ेगा है ना। दूसरा, चलो दूसरा देख रहे हैं, इसमें और बताएंगे, इस समय अभिषेक नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा हमने Zn लिया, और Zn में हमने क्या किया है, NH3, ये क्या लिया, सॉरी NH3 लिया, और इसकी होल 4 किया, और इस पे चार्ज लिखा हमने 2 पॉजिटिव चार्ज। इसमें बताओ ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 ही होगी सर। बिल्कुल, क्यों 4 होगी, क्योंकि ये भी वही है सर जो H2 वाला था। H2 वाला है। कौन, सिमरन बोल रही है, कौन बोल रहा है यस बेटा? सर। अच्छा अच्छा, आवाज चेंज हो गई बेटा। और और बताओ बेटा, 4 होगी सर। बिल्कुल, इसमें तो सरल है,
इसमें इसलिए सरल है सूरज, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो नहीं है बेटा, है ना, इसके पास एक ही है, और ये देगा भी एक ही, है ना। इसलिए क्या है, ये मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल है, एक दंती है। कैसे एक दंती है, यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें दिक्कत थी क्योंकि इसके पास दो दो क्या है, लोन पेयर है, वो दो भी तो दे सकता था, लेकिन एग्जाम्पल ये ध्यान रखना, इसके पास एक NH3 के पास एक लोन पेयर है, एक दंती है, ये क्या करेगा, एक NH3 एक देगा, दूसरा वाला दूसरा देगा, चार है तो चार देगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ऊपर वाले में दिक्कत थी, ठीक है ना। इस टाइप से हम क्या निकाल लेंगे इसको, डेंटेड की संख्या। दूसरा देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं मेटल एग्जाम्पल लिख रहा हूं, है ना, और EN लिख रहा हूं, और इसकी होल थ्राइस लिख रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, थोड़ा सा आप लोगों को देखने के लिए कि आप लोगों को आता है या नहीं आता। सर देखो 6। 6 होगा, 6 क्यों होगा, सर क्योंकि सर ये सर EM 6 सर होगी सर। बाइडेंटल है सर। बिल्कुल। और कोई और भी बोल रहा था कोई, बिल्कुल सही कह रहा है ना। देखो बेटा यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो EN है, इथाइलिन डायमीन है ना, यानी कि CH2 NH2 है और CH2 NH2, आप लोगों ने अच्छा बताया। देखो ये दो यहाँ है, दो यहाँ है, ये बाइडेंटेट है, तो एक जो इथाइलिन डायमीन का है, ये दो क्या दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, कितना दे रहा है, दो, ये बाइडेंटेट है, ठीक है ना, दो दे रहा है, तो ये तीन है, इसमें तीन क्या है, ये है, तो तीन और दो, एक दे रहा है तीन दो को, तो तीन कितने देंगे, छह, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ये बाइडेंटेट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इसको समझ लें, ठीक है। इसके बाद है बेटा, इसमें एक हमारे पास है, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, वो आता है IUPAC या IUPAC नेम या IUPAC नेम नामकरण। इनका IUPAC नामकरण थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनसे अलग होता है। और ये ध्यान रखना बेटा, ये मैं कहीं देख रहा था कि जो नीट का एग्जाम होता है, ठीक है ना, नीट हुआ या जो आप लोगों के इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, उनमें 4 नंबर का होता है इसका एक क्वेश्चन, आता जरूर है, नहीं इसमें नीट में आता 4 नंबर का, इसमें जेई में तो पता नहीं कितने नंबर का आएगा, लेकिन एक नंबर आएगा जरूर, क्योंकि इसमें मार्किंग कम होती है ना। तो देखो यहाँ पर देखो IUPAC नामकरण, ये इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का IUPAC ने पूछ लेता है, कहाँ, बोर्ड एग्जाम, और ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है ना, एक दो बार सीख लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखो अब जो IUPAC नेम है, नामकरण है, वो किस प्रकार से होंगे, देखो बेटे यहाँ पर जो है अलग अलग नियम है इसके, तो कुछ नियम पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है ना, कुछ नियम हम पढ़ लेते हैं। और इसमें देखो बेटा, पहले नाम, इस नामकरण करने से पहले मैं एक चीज और लिख लेता हूँ, जैसे माना है हमारे पास है, मान लीजिए K4 और Fe और Cn लिया हमने, Cn की होल 6 लिया, ठीक है ना, ये मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया तो उसको समझने के लिए। देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो सबसे इधर की तरफ है, ये है कैटायन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो स्पीयर है, ये बड़ा ब्रैकेट से और बड़े ब्रैकेट के बीच का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये अलग है, यहाँ पर ये क्या है, कैटायन होगा, कैटायन का मतलब यहाँ धनायन होगा, क्या होगा बेटा, इधर की तरफ धनायन, इधर की तरफ माना कुछ लगता है तो वो लगता है ऋणायन, क्या लगता है, ऋणायन। कभी कभी क्या होता है, ये धनायन गायब रहता है, ये क्या रहता है, गायब रहता है, तो ये मॉलिक्यूल धनायन हो जाता है और ये ऋणायन होता है,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कभी कभी ये ऋणायन गायब होगा तो ये धनायन हो जाएगा, ये ऋणायन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग, और इसको बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, ये जो बीच में होगा इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, CMA होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, और दूसरा इसमें लिगेंड्स होते हैं। और लिगेंड्स की संख्या क्या होती है बेटा, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, और कई भी हो सकती है। तो यहाँ लिगेंडों की संख्या बहुत अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये इसका आयुपेक नेम पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, और इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उससे पहले हम अटेंडेंस भी ले लेते हैं आप लोगों को, ठीक। यहाँ ये ध्यान